लोग ये समझ बैठे थे कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं और बनते ही सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? जिस सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू साबित किया, आज वही सोशल मीडिया राहुल गांधी को हीरो बनाने लगती है। मतलब रंगनाथ नहीं है कांग्रेस के पास, और बीजेपी के पास रंगनाथ बहुत बड़ा वाला है, बड़ा वाला। जिस सिक्योरिटी ने राहुल गांधी को हमेशा लोगों से दूर रखा, आज वही सिक्योरिटी राहुल गांधी से दूर थी। राहुल गांधी जिन सड़कों पे चले थे, वहीं से कांग्रेस के लिए रास्ते खुलने लगते हैं। राहुल गांधी यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि देखिए होता क्या है। सितंबर 2022 में राहुल गांधी एक नया राजनीतिक सफर तय करते हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, जिसमें न वो मंच पर चढ़ते हैं और न ही माइक उठाते हैं, बस सड़कों पर उतरते हैं। जिस सिक्योरिटी ने उन्हें हमेशा लोगों से दूर रखा, आज वही सिक्योरिटी राहुल गांधी से दूर थी। यात्रा तो शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के बीच में अपनी छवि को बदलने के लिए। राहुल गांधी अपने इस सफर में कभी स्टूडेंट्स के साथ बैठते, तो कभी वर्कर्स के साथ, और कभी किसानों के साथ पसीना बहाते, तो कभी छोटे सलून में अपनी दाढ़ी बनवाते, जहां वे डायरेक्ट जनता से मिलते थे और उनकी परेशानियों को समझते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा किसी नेता ने आज तक नहीं किया था, और शायद राहुल गांधी भी यह समझ चुके थे कि चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी यह है कि पहले लोगों के दिलों को जीता जाए। 137 दिन, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य और 3570 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी की जिंदगी का वह सफर था जिसने राहुल गांधी के राजनीतिक सफर को कुछ हद तक आसान कर दिया। क्योंकि इस यात्रा में राहुल गांधी जिन सड़कों पे चले थे, वहीं से कांग्रेस के लिए रास्ते खुलने लगते हैं। कांग्रेस ने ऐसा कमबैक किया, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में बीजेपी से हारे राज्यों को फिर से वापस जीत लिए। इसके बाद राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू करते हैं, और अभी तक देश के बड़े से बड़े एजुकेटर और पॉलिटिक्स एक्सपर्ट भी ये कहने लगते हैं कि राहुल गांधी अब पीएम बनने के लायक हो चुके हैं। इतने चुनाव हारने के बाद भी वह इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। हमें लगता है कि 4 बार अगर मोदी जी हार जाएं, तो लोग मोदी जी पे सवाल उठाएं। तो 90% से ज्यादा चुनाव हारने के बावजूद रोज हार रहे हैं, फिर भी आप खड़े हुए हैं, ये साधारण बात नहीं। अगर मोदी जी 90% चुनाव हार जाएं अगले 10 साल में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ही विल नॉट बी स्टैंडिंग एंड फाइटिंग। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। इसी के साथ राहुल गांधी भी अब खुल के मोदी के ऊपर हमला बोलने लगते हैं। अडानी के साथ मोदी जी के रिश्तों पे सवाल करने लगते हैं। हालांकि देश की मीडिया इसे दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस सोशल मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू साबित किया था, आज वही सोशल मीडिया राहुल गांधी को हीरो बनाने लगती है। राहुल गांधी की इस नई छवि का असर दिखता है 2024 के चुनाव में। जब बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, तब सारी विपक्ष पार्टियां मिलकर इंडिया नाम का एक नया गठबंधन बनाती हैं, जो इस हद तक कामयाब होता है कि विपक्ष 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली पार्टी इस बार 440 सीटों पर सिमट जाती है, जो कि बहुमत से भी 32 सीट कम थी, लेकिन तब भी सरकार बीजेपी गठबंधन की ही बनती है। और इस चुनाव में कांग्रेस 99 सीट लाने में कामयाब होता है, जो पहले 2014 में 44 सीट और 2019 में 52 सीट ही ला पाई थी, जिससे पार्लियामेंट में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं बन पाया था। और लीडर ऑफ अपोजिशन बनते ही सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं कि मोदी और अमित शाह ने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया है, क्योंकि सत्ता के पहली सांस के साथ ही देश हिल गया था और शेयर मार्केट से हिंदुस्तानियों के 30 लाख करोड़ स्वाहा हो गए थे और उंगलियां उठी थी सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर। मंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल
इन्वेस्टर्स। इसके सिवा चुनाव में एक चीज और हुआ था जिसने राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था। ये यह था कि पिछली बार अमेठी तक हार जाने वाले राहुल गांधी इस बार रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीत चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि इस बार अमेठी पर गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी को हरा देते हैं। मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद राहुल गांधी ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, वोट चोरी का मुद्दा। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के। चारों तरफ इसकी बात होने लगती है और जब मीडिया ने राहुल के दावों की जांच की तो पूरा देश दंग रह गया। राहुल गांधी का आरोप सही साबित होने लगा था। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में एसआईटी की टीम वोट चोरी के ऊपर जांच करने लगती है। अब कांग्रेस का इसका सीधा फायदा पहुंचता है और कांग्रेस बीजेपी से फॉलोइंग में भी आगे निकल जाती है। इसका सीधा मतलब यह था कि राहुल अब टीनेजर और युद्ध को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद जनता राहुल गांधी को सीरियस लेने लगती है और ये इतिहास है कि इतिहास बदलता जरूर है। जब भी कोई जिंदगी की इबारत जमीन से जुड़कर लिखता है तो फर्क हवाओं में जरूर दिखता है। ये थी अब तक की राहुल गांधी की स्टडी। अब आप किस नेता या सेलिब्रिटी के स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।